गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का क्लास जो होगा सबसे शानदार और शानदार और सबसे लास्ट क्लास होंगे आपके इतिहास के चैप्टर 2 के, जिसके हैं राजा, नगर और किसान। पिछले अध्याय में 3 या तो 4 लेक्चर हमने इस वीडियो के बने वो डाल चुके हैं। अब ये हमारा सबसे लास्ट टॉपिक होंगे और सबसे लास्ट लेक्चर होंगे। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज के भी बारे जानेंगे जो कि एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, तो सबसे हम पहले जानेंगे कि अग्रहार। तो अग्रहार किसे कहा जाता था? तो अग्रहार की बात की जाए तो अग्रहार एक ब्राह्मणों को जो दान में जो भूमि दी जाती थी उसी को अग्रहार कहते थे। मान के चलिए कि हमने सातवाहन वंश देखा, गुप्त वंश देखा, गुप्त वंश देखा। गुप्त वंश के कौन शासिका थी? प्रभावती गुप्त। तो प्रभावती गुप्त ने जो आचार्य चनाल स्वामी को दंगुन नामक गांव दान में दिया, तो वही वो गांव दिया, उसी को हम क्या कहेंगे? अग्रहार कहेंगे। मान के चलिए कि हम अग्रहार कर रहे हैं। अग्रहार कर रहे हैं मतलब हम ब्राह्मणों को दान में भूमि दे रहे हैं। समझ में आ गई? तो दान में दी गई भूमि को ही अग्रहार कहा जाता है। अगला हम देखते हैं कि उपमहाद्वीप और उसके बाहर के व्यापार। हम लोग चैप्टर का नाम क्या है? राजा, किसान और नगर। तो क्या राजा, किसान और नगर, नगर में व्यापार नहीं होंगे? होंगे। कहाँ से व्यापार होंगे? क्या देश के अंदर ही होगा? नहीं, बाहरी व्यापार भी होगा। बाहर से भी लोग आएंगे, व्यापार करेंगे, यहाँ से भी कुछ बाहर जाएंगे। तो उस तरह से। तो क्या इस सब्जेक्ट में हम इतिहास में कौन से काल पढ़ रहे हैं? हमेशा अभी लास्ट क्लास भी बताते हैं कि इस समय और जो अभी वर्तमान समय चल रहा है उस समय हम अगर इतिहास में देखें तो हम 600 बीसी से लेकर के 600 एडी तक का हम इतिहास कवर कर रहे हैं। तो क्या उस समय व्यापार करने के साधन अच्छे होंगे? क्या उस समय व्यापार करने के लिए वर्तमान जैसी रेलगाड़ियां होंगे, बस होंगे, ट्रक होंगे? नहीं होंगे। तो वो लोग व्यापार कैसे करते थे? उस समय तो बहुत सारे देश की भी खोज नहीं हुई थी। 1498 1492 में 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका खोज, वहां कोलंबिया की खोज की। और 1498 में वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग, भारत और यूरोप के बीच के समुद्री मार्ग की खोज की। तो क्या हम कह सकते हैं कि अभी उस समय का व्यापार कैसा होता था? तो आइए हम समझ देखते हैं। तो उस समय जो है, अगर बात की जाए मैप के माध्यम से आपको समझाते हैं। हाँ? ये हमारा भारत है, प्यारा सा सुंदर सा और क्यूट सा भारत है। ठीक है, तो ऐसे ही बना रहे हैं, कोई मजाक नहीं उड़ाने वाली बात होगी इसमें। तो बस समझाने की दृष्टि से बना रहे हैं, वो भी गड़बड़ी में। इधर छोड़ दीजिए, इधर इधर वाला रास्ता कौन सा है? कौन से रास्ते जाते हैं इधर? तो इधर के वाले रास्ता को आप बोलिएगा भूमध्य भूमार्ग। भूमध्य भूमार्ग, भूमध्य यानी कि भूमध्य सागर के बीच इधर के रास्ते वाले जो स्थल मार्ग होते थे उन्हें भूमध्य मार्ग कहा जाता था। जो कि एक तरह से स्थल मार्ग का जाल बिछा हुआ था। यहाँ जितने भी देश थे कौन कौन से थे? यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि आपके यहाँ पे यमन, ओमान, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, इराक, यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे देश हुआ करते थे। तो वर्तमान आपको करेक्ट लोकेशन दिख रही है। तो यहाँ से जो लोग हुआ करते थे पश्चिम की ओर से भूमध्य सागर से होते हुए कहाँ? अरब की ओर जाते थे। अरब प्रायद्वीप में जितने भी, जिसे हम अरब को क्या कहते हैं? यू ए ई ए यूएई, संयुक्त राज्य अमीरात कहते हैं अरब को। तो अरब प्रायद्वीप जाते थे, वहां से व्यापार करते थे। वहां के जितने भी सामान होते थे उससे पुनः भारत लेके आया करते थे। भारत लेके आते थे और भारत के सामान को अरब भेजते थे। तो इस तरह के जो चक्कर चलते रहते थे, चलते रहते थे। और धीरे धीरे यह देखते लगे कि वहां के शासक, भारत के शासक इन व्यापारी मार्गों पर नियंत्रण रखने लगे, अपना नजर रखने लगे। क्यों रखने लगे? कोई भी शासक चाहेगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा कर चाहिए। और राज्य कैसे चलते हैं? कर से चलते हैं। आज हमारा वर्तमान देश कैसे चल रहा है कि केंद्र सरकार विभिन्न संस्थाओं पर टैक्स कर लगा रही है, जिससे कि वो हमारे देश का सुचारू रूप से चल रहा है। तो यहाँ पे शासक लोगों का यहाँ पे बड़ी फायदा हुई भाई।
भूमध्य जितने भी व्यापारिक मार्ग थे उन पर क्या लगा दिए? कर लगा दिया। व्यापारिक मार्गों पर कर लगा दिया, कर ठोक दिया। जितने भी व्यापारी जाते थे वो कर देते थे, जितने भी व्यापारी आते थे वो कर देते थे। अब उनका उससे ऊपर क्या कि कहा जाता था कि हम आप लोगों को सुरक्षा कर रहे हैं, यानी कि सुरक्षा बल तैनात कर दिए हैं कि आप सुरक्षित रूप से जाके व्यापार कर सकते हैं और सुरक्षित रूप से वहां से आ सकते हैं। इसके लिए कर तो देना होगा। शासक को कहते हैं सेनापति। अच्छा, हाँ, तो ये तो व्यापारी सबके लिए बहुत ही अन्याय वाली बात हो गई। लेकिन व्यापारियों को क्या था? उनको तो व्यापार करना था, कर देना था। आज वर्तमान भारत में भी कहीं से दूसरे देश से भारत आएंगे तो वहां पे सबसे पहले सीमा शुल्क लगती है। ये लोग भी, जैसे कि कनिष्क ने यहाँ पे पेशावर, यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान जाने वाला रास्ता में यहाँ पे पेशावर पर अधिकार कर लिया था, रेशम मार्ग पर, और कर ले रहे थे। ठीक उसी प्रकार जो भारत में अगर देखा जाए, अगर भारत में देखा जाए तो इधर वाले भूतल मार्ग थे और इधर वाले जो थे एक समुद्री मार्ग। तो भूतल मार्ग ऊपर से था और यहाँ था समुद्री मार्ग। यहाँ से नीचे से अरब सागर, ये है अरब सागर, अरब सागर। और ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और ये है हिंद महासागर, हिंद महासागर। ये तीन महासागरों या सागरों से घिरा हुआ है हमारा देश। तो एक तो था व्यापारिक मार्ग, भूतल मार्ग था, और एक था समुद्रिक मार्ग। यहाँ से लोग जाते थे, यमन वमन जाते थे व्यापार करने के लिए। यहाँ पे बंदरगाह वाले शहर हुआ करते थे, जैसे कि अभी वर्तमान में मुंबई बंदरगाह सबसे फेमस है, कांडला बंदरगाह फेमस है। तो यहाँ से लोग जाते थे, व्यापार करते थे, व्यापार। तो इसी तरह से उपमहाद्वीप, तो उपमहाद्वीप का मतलब भारत के पहले जो देश थे वो सभी देश, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ये सारे देश को मिलाने से एक उप महाद्वीप बनता था। इन्हीं सभी देश को उप महाद्वीप कहते थे। और उसके बाहर और उससे क्या किए जाते थे? व्यापार करते थे। आपको वही समझाया जो यहाँ लिखे हैं, और जो व्यापार किया जाता है। तो उप महाद्वीप क्या होते हैं? उसके व्यापार सुरक्षा बल लिया करते थे। अब इससे होता था कि क्या क्या का व्यापार करते थे। यहाँ जितने भी हो गए, जड़ी बूटी हो गए, महत्वपूर्ण था काली मिर्च। केरल में क्षेत्र में देखिए काली मिर्च का व्यापार क्या करते थे? काली मिर्च का व्यापार इसलिए क्या करते थे कि यहाँ तुर्की में, एशिया माइनर में उस समय रोमन साम्राज्य का शासन हुआ करता था। तीन महाद्वीपों में फैला साम्राज्य रोमन साम्राज्य, उसका शासन हुआ करता था। जूलियस सीजर, ऑक्टोवियन आक्टस वहां के प्रमुख शासक थे, प्रमुख शासक थे। तो वहां यूरोप वासी काल भारत में क्यों आए थे? मसाला के लिए आए थे। उन लोगों को मसाला नहीं मिला मुर्गा खाने के लिए, चिली खाने के लिए, कच्चे मिर्च के लिए आए थे, भीख मांगने आए थे हम लोग के देश में। तो भीख के बदले उन्हें मसाला दे दिए तो क्या लगा कि हम भिखारियों को ज्यादा भीख मिले करके यहाँ पे डेरा बसेरा बना लिए। तो वहां आज से नहीं, 600 ईसा पूर्व से, 600 ईसा पूर्व से ये प्रथा चलते गए। अब वास्को डिगामा भारत की खोज नहीं की, बल्कि वह भारत और यूरोप के बीच के समुद्रिक मार्ग की खोज की। उससे पहले भी व्यापार हुआ करते थे अरब से, यमन भेजा करते, सॉरी, रोमन साम्राज्य भेजा किया जाता था यहाँ पे। इसी को एशिया माइनर कहते हैं। तुर्की हो गया, सीरिया हो गया, ये सारे देश को पहले एशिया माइनर कहा जाता है। समझ में आ गया? तो जितने भी जैसे कि धातु, कपड़ा, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी हो गए, ये सब वहां से भेजते थे और एक दूसरे स्थान से लाया करते थे। जिसमें सबसे फेमस आ गया रोमन साम्राज्य। सबसे फेमस है रोमन साम्राज्य। तो उसमें सबसे अगर इंपॉर्टेंट वाली बात है तो रोमन साम्राज्य के लिए काली मिर्च भेजा जाता था। ये थे उपमहाद्वीप और उसके बाहर से होने वाले व्यापार। आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे कि इधर से पश्चिम की ओर से भूतल मार्ग थे और दक्षिण की ओर से समुद्रिक मार्ग थे। ये दोनों मार्गों से व्यापार हुआ करते थे। अब ये दोनों मार्गों पर शासन का नियंत्रण होने लगा, वो कर वसूलने लगे, कर वसूलने लगे, व्यापारियों को सुरक्षा दे के वो उनसे कर लेने लगे। ये था, हमने समझाया। दूसरी बात हमने तो ये बोली कि यहाँ के जो व्यापार हुआ करते थे वो रोमन साम्राज्य से हुआ करते थे। सर्वाधिक काली मिर्च की वहां मसाले की आवश्यकता होती थी। यूरोप में मसाले की खेती नहीं हुआ करते थे, जिस कारण से वो भारत से ले जाया करते थे। तो इस तरह से हमने देखा। उसके बाद हम अगला देखते हैं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी क्या है? क्या है? ये
पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी क्या है? पेरिप्लस का अर्थ होता है समुद्री यात्रा, समुद्र में यात्रा करना। पेरिप्लस ऑफ एरिथियन, एरिथियन का कौन सागर का नाम है? लाल सागर को यहाँ एरिथियन कहा गया है। और सी मतलब तो जानते हैं समुद्र, तो एरिथियन लाल सागर को कहा गया है। और पेरिप्लस किसको कहा गया है? समुद्री यात्रा, यानी कि लाल सागर का समुद्र की, यात्रा करना, उसी को कहा गया है। जिसमें एक व्यापारी हुआ करते थे, एक नौका चालक हुआ करते थे, एक नाविक। नौका चालक को क्या कहते हैं? नाविक कहते हैं। जो जहाज चलाते हैं उसे नाविक कहते हैं। वो मस्त से लाल सागर में क्या कर रहे थे? यात्रा कर रहे थे। वो घूम रहे थे, बाइक चला रहे थे, इधर उधर नाव चला रहे थे, देख रहे थे कि कौन से व्यापारी कहाँ से व्यापार किया करते थे। तो उन्होंने भारत के बारे में एक बहुत ही अच्छी लिखी। तो पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी एक पुस्तक का नाम है, जो कि अज्ञात है, उन्होंने अपना नाम ही नहीं लिखा। इस पुस्तक से जानकारी मिलती है कि भारत से व्यापार हुआ करते थे, क्या चीज के? चीनी, कपड़े, मसाले इत्यादि नगरों से क्या कहते हैं, जहां से व्यापार किया करते थे। और वो भी बोलते हैं कि अरब सागर से होते हुए व्यापार होता था। भारत यहाँ पे है कौन सा? भूमध्य सागर। यहाँ पे हो गया भूमध्य सागर, और यहाँ पे है लाल महासागर। जस्ट सऊदी अरब के बगल में लाल सागर है, यहाँ से वो घूम रहे थे मस्त से। तो जो भी आता था इधर से आता था, इधर से आता था, इधर से आता था, इधर से व्यापार करता था। तो वो देख रहे थे, वो एक व्यक्ति थे, व्यक्ति का नाम नहीं पता है, वो खुद है। वो खुद अपना नाम इस पुस्तक में लिखने भूल गया। इस पुस्तक का नाम ही पढ़ा, पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी पुस्तक का नाम है। खुद का नाम मेंशन करना भूल गया, इसलिए इसे अज्ञात पुस्तक माना जाता है। उसी में लिखा गया है कि यहाँ पे मिर्च खरीदने, दाल खरीदने, चावल खरीदने हो गए, कपड़ा, जड़ी बूटी के लिए भारत उस समय बहुत ही फेमस था, बहुत ही यहाँ पे मांग थी जड़ी बूटियों की। वो सारे व्यापार होते थे। और बाहर देश से, यहाँ से अरब से तांबा, सीसा, जस्ता, सोना इत्यादियों का मांग करते थे, हम लोग मंगाते थे भारी मात्रा में। ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन में लिखा गया है। अगला हम देखते हैं सिक्के और राजा। तो अब बताइए कि व्यापार करना है तो उसके लिए क्या? विनिमय पहले तो होता था, विनिमय। विनिमय किसको कहते हैं? एक बदले से हाँ अथी लो, एक हाथ से दो। यानी कि गेहूं के बदले चावल, चावल के बदले गेहूं। कोई व्यक्ति आया मेरे पास, हमको बोल रहा है कि हमको चावल चाहिए, नहीं हमको गेहूं चाहिए, क्या 5 केजी के बदले में हमको 2 केजी गेहूं दे सकते हो? तो बिल्कुल दे सकते हैं। हमको चावल, तुमको गेहूं, तो अदला बदली कर लेते हैं सामान को। उसी को विनिमय कहा जाता था। वो काफी परेशान हुआ करते थे, तो राजाओं ने क्या लाया कि सिक्का का प्रचलन चालू कर दिया, पैसा का प्रचलन चालू कर दिया, कि पैसा रहेंगे तो किसी भी चीज का आराम से व्यापार कर सकते हैं। इसका प्रचलन उन्होंने चालू कर दिया। ठीक है, तो उसमें क्या किया, चांदी और तांबे के जो सिक्के थे वो सबसे पहले ढाले गए थे, जिन्हें आहत कहा जाता है। सबसे पहले सिक्के कौन सा प्रचलन आया? आहत सिक्के, चांदी और तांबे के होते थे आहत सिक्के, जो कि मौर्य साम्राज्य में चलते थे। मौर्य साम्राज्य से ही यह प्रचलित है, और मौर्य साम्राज्य भी प्रचलित थी। कौन से सिक्के? चांदी और तांबे के सिक्के सबसे प्रचलित, सबसे पहले ढाले गए थे, जिसे हम नाम क्या था? आहत, चांदी और तांबा से मिलकर बना हुआ था। दूसरा है कि शासक और प्रतिमा के साथ, मतलब अपने जो शासक हुआ थे अपने प्रतिमा और अपने नाम के साथ उस सिक्कों को ढालने लगे। अब सिक्का में शासक का नाम हुआ करते हैं, और उसके साथ उनके नाम भी हुआ करते हैं, लिखवाया करते थे वे। ठीक है, तो वो लिखवाने के बाद उस सिक्के को चलाते थे। और इस सॉरी, ऐसा करना सबसे पहले किन्होंने किया? ऐसा करना जो कि हिंद कुछ पर्वत से आए थे, हिंद यूनानी ने सबसे पहला अपना चित्र सिक्के में छपवाया, नाम लिखवाया, और सिक्के को प्रचलन चालू करवाया। लेकिन भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किन्होंने चलाया? तो भारत में सबसे पहले अगर देखते हैं तो सोने का सिक्का हिंद यूनानियों ने ही चलाया था। हिंद यूनानियों का शासक कौन था? मिनांडर। मिनांडर ने सबसे पहले सोने का सिक्का भारत में चलाया था। यदि कोई भी बोले भारत में सोने का सिक्का कौन चलाया था, तो हिंद यूनानी तो चलाया था, लेकिन हिंद यूनानी में कौन, कोई तो होगा। तो मिनांडर, मिनांडर एक वैसे हिंद यूनानी व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में सोने का सिक्का चलाया था। ठीक है, अब दो इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं कि जो कि
कौन से एग्जाम का तैयारी करवा रहे हैं? 12th क्लास के। तो आपको वैसे भी क्वेश्चन बताएँगे जो कि अंदर के हैं, आपके बुक में नहीं है और दे सकते हैं। एग्जाम में आते हैं, तो आपके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर डालेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे। वो थे 2 याद रखना है आपको। एक पहले याद रखना है एपिग्राफी। कौन-सा याद रखना है आपको? एपिग्राफी। एपिग्राफी। और एक आपको याद रखना है एपिग्राफी का न्यूमेस्मेटिकस। न्यू हमेशा इंग्लिश से ही देखते हैं। एपिग्राफी और न्यूमेस्मेटिकस, ये सिक्का, ये होते हैं अभिलेख। तो अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी इंग्लिश में और हिंदी में अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। सिक्का के अध्ययन को इंग्लिश में न्यूमेस्मेटिकस, बोलिए न्यूमेस्मेटिकस, और हिंदी में मुद्रा शास्त्र कहते हैं। इनके अध्ययन को, सिक्का के अध्ययन को न्यूमेस्मेटिकस कहते हैं, हिंदी में मुद्रा शास्त्र कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं, हिंदी में अभिलेख शास्त्र कहते हैं। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में दिए गए थे, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी देखे, प्राचीन सभ्यता का जिसे पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आपके लिए हम प्रीवियस क्वेश्चन भी एकदम अच्छा से 22, 23, 25 ये 3 ईयर का देंगे और 21 4 ईयर का आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी इस चैनल में मिलेगी और हम उसको खुद समझाएंगे अपने आप से। समझे? तो फिर इतना आपको समझ में आ गया तो हम लोग जो थे यानी कि भाई-भाई हैं, सहचारी रूप से हम लोग को काम करना है। हम लोग का मेन उद्देश्य है एग्ज़ाम में टॉप करना, ठीक है? सहचर्य रूप से काम करना है। एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि आपके चैप्टर 1, चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगला जो चैप्टर होगा वह चैप्टर 3 होगा। इतिहास के भाग 1 के चैप्टर 3 अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, इन सभी के ज्ञान के बारे में, ठीक है? तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट चैप्टर में फिर से आपके लिए स्वागत है। स्वागत करेंगे आप सभी का और आप अच्छे से पढ़ाई-लिखाई कीजिए और अपने जो ज़िंदगी को एक नई उड़ान दीजिए ताकि कोई भी बोले तो यह ना बोले कि ये पढ़ा कहाँ से है। क्योंकि पढ़ लो कहीं से क्वेश्चन आएगा यहीं से। समझ में आ गया? धन्यवाद, थैंक यू।